हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं। उत्तराखंड में जो लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, जो लेटेस्ट जो है रिक्रूटमेंट निकली है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस की, तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 20 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में यहाँ पे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन डेट है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीन स्टेज यहाँ पे हैं। तो फिलहाल जो स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम्स होगा फरवरी 2023 में यहाँ पे हो जाएगा। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में आता है टेक्नीशियंस का। टेक्नीशियंस में आपके फील्ड या लैब रिसर्च में है, ठीक है। इसमें टोटल आपकी 23 पोस्ट है। लेवल 3 का यहाँ पे आपका पे लेवल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल दे रखा है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 इन साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइज, यानी कि जो है आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस से 60% मार्क्स से, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए साइंस में, ठीक है। एज की बात करें 18 से 30 साल यहाँ पे एज यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पे देखिए टेक्नीशियंस है मेंटेनेंस में, ठीक है। 6 पद इसमें निकले हैं। लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी है। अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट, जैसे आपका आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, ठीक है। तो इसमें देखिए पदों की संख्या दे रखी है। और इसमें जो आपका पास में 10th पास मांगा गया, साथ में आपके पास में ITI यहाँ पे मांगा गया है। एज यहाँ पे 18 से 30 यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो मेन है पद, यहाँ पे आपको मैं बताना पद में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यूआर के 2 पद हैं, एससी का 1 पद है आईटी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है यूआर का 1 पद है और पंप ऑपरेटर में एससी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। दोस्तों उसके बाद जो है तीसरा पद आपके पास में पैरामेडिकल्स के, टेक्निकल असिस्टेंट के। यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के जो है 2 पद हैं, वो आपके हैं जनरल कैटेगरी के। फार्मासिस्ट का यहाँ पे 2 पद है, जिसमें यहाँ पे एक एसटी का, एक ईडब्ल्यूएस का है। और फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद है यहाँ पे, जो आपका एससी कैटेगरी का है। लैब टेक्नीशियन में भी 1 पद एससी कैटेगरी का है। और रेडियोग्राफर में जनरल कैटेगरी का 1 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जो मांगा गया है, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है आपका, यानी बीएससी जो है नर्सिंग, ठीक है, या जीएनएम। और स्टेट जो है नर्सिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 21 से 30 साल उम्र मांगी गई है। सेम चीज आपका जो है डिप्लोमा, फार्मासिस्ट में डिप्लोमा मांगा गया है, बी फार्मा। फिजियोथेरेपी में आपके पास में डिग्री। और लैब टेक्नीशियंस में हमें बीएससी जो आपका एमएलटी या डिप्लोमा। सेम रेडियोग्राफी में ये भी जो है ये मांगा गया है। और आपका जो है संबंधित जो काउंसलिंग है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलडीसी है, इसमें जो है 5 पद निकले हैं। देखिए जिसमें कि आपके 5 पद में से जो जनरल के थे 3 हैं और बाकी 1-1 पद इसमें एसटी और ओबीसी का आपका है, ठीक है। एसटी एंड ओबीसी का 1-1 पद है। यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है, ठीक है। इसमें 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है। एज 18 से 27 साल रखी गई है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के हैं यहाँ पे 2 पद हैं, जिसमें एक जनरल का है, एक ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। इसमें 12th पास मांगा गया साइंस से और 18 से 27 साल उम्र। इसमें फिजिकल की देखिए, फिजिकल जो आपका रहेगा वो आपको 25 किलोमीटर भागना है 4 घंटे में, यानी वॉक मान के चलिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की वॉक। मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन। एंड जो है फुला के आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वुमेन्स के लिए 14 किलोमीटर है 4 घंटे में। हाइट की बात कर लें 150 सेंटीमीटर मिनिमम। चेस्ट 74 मांगा गया है और
फुला के जो है 79 यहाँ पे जो है चेस्ट इन्होंने रखी है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्रेड के हैं यहाँ पे देखिए एक पद है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, 12th यहाँ पे मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी में हिंदी या इंग्लिश की। ठीक है, 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है। उसके बाद स्टोर कीपर का एक पद है जिसमें कि देखिए स्टोर कीपर के 2 पद हैं जिसमें एक जनरल का है, एक ईडब्ल्यूएस का है। यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, 18 से 27 साल उम्र यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद ड्राइवर का है 4 पद है जिसमें 2 जनरल का है, एक ईडब्ल्यूएस का है और एक आपका एससी कैटेगरी का है। ठीक है, यहाँ पे 10th पास मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए जो 3 साल या उससे मिनिमम 3 साल जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस को होना चाहिए। ठीक है, 18 से 27 साल उम्र होना, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 साल मिनिमम उसको होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 साल का है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 3 साल तो होना ही चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के आपके पास में। ठीक है, 18 से 27 साल उम्र यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद एमटीएस के हैं 22 पद हैं एमटीएस के। ठीक है, और यहाँ पे 10th पास मांगा गया है और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो टोटल ये आपके 72 पद हैं। टोटल जो पद हैं वो आपके हैं 72। ये तो था आपका पोस्ट वाइज जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड एज की बात, और डिफरेंट जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें इस सिलेबस जो क्वेश्चंस का जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसमें देखिए आपके जैसे टेक्नीशियंस का है उसमें 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिक साइंस के, 20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के और 20 क्वेश्चंस जीए जनरल अवेयरनेस और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे जो है टेक्नीशियंस मेंटेनेंस का है और टेक्नीशियंस असिस्टेंट पैरामेडिकल्स का है। ठीक है, तो इसमें जो है 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे पैरामेडिकल्स वाले में जो आपका जिस फील्ड से आप हैं, बाकी जो है 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश रीजनिंग्स एंड अर्थमेटिक्स से। ठीक है, एलडीसी में देखिए एलडीसी में आपका इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। क्यूए फॉरेस्ट गार्ड में आपका बेसिक साइंस आएगा, फॉरेस्ट्री से रिलेटिव अर्थमेटिक रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश आएगी। स्टेनो में आपका ये रखा गया है सेम लगभग सभी के लिए जो है थोड़ा बहुत जो है आपका जनरल इंग्लिश रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये सभी जो है पोस्ट के लिए ये जो है सभी जो है सभी के लिए लगभग सभी पेपर में ये आपका आने वाला है, सभी पदों के लिए जो भी एग्जाम्स आपका रहेगा। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका जिसमें कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये है जो आपका डे 1 डे 2 डे 3 ये शिफ्टिंग का दे रखा कि किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम्स किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो आपका इसमें जो दिया हुआ शॉर्ट जो स्टेज सेकंड। ठीक है, तो फिलहाल तो स्टेज 1 आपको करना है, उसके बाद स्टेज सेकंड है उसमें आपका देखिए ये रहेगा, इसमें आपका ऐसे वगैरह आएगा जो 50 नंबर का यहाँ पे आपका रहेगा और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे। 45 मिनट में आपको ये करने होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो है लेटर या एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, 25 + 25 + मार्क्स के। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश ये आपका आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका रहेगा। उसके बाद आपका स्टेट थर्ड में आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जो भी जिस फील्ड से आप हैं उस फील्ड से रिलेटिव यहाँ पे आपका टेस्ट ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यह इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है। इसके बाद देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो 1500 रुपये है यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पर पोस्ट। ठीक है, 800 रुपये एप्लीकेशन फी है, 700 रुपये प्रोसेसिंग फी है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 700 यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है।
ठीक है। बाकी इसमें अदर जो है डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। तो फिलहाल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो लिंक है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसका जो है मैंने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ भी दे दिया, और ऑनलाइन अप्लाई जहां से आप कर सकते हैं उसका साइट का लिंक भी यहाँ पे दे दिया जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म।